वेलकम दोस्तों। पाकिस्तान की इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई है, गरीदा फरूकी अब माफिया मांग रही है। दोस्तों, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट गरीदा फरूकी पाकिस्तानियों से माफिया मांग रही है कि पीछे हट जाइए, मेरी इज्जत पर बात ना करिए, मेरी तस्वीरें और मेरी वीडियो शेयर ना करिए, इसमें मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही है और पाकिस्तान की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही है। तो दोस्तों, गरीदा फरूकी की तस्वीरें लगाकर अब इंडिया पाकिस्तान की इज्जत का कंपेयर किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है कि इंडिया ने ज्यादा इज्जत कमाई है या पाकिस्तान ने ज्यादा इज्जत कमाई है। मतलब पाकिस्तान आलमी वार रुकवा रहा है। यूएस से ईरान के डेलीगेशन को पाकिस्तान ने इस्लामाबाद बुलाया, इनकी बहुत ज्यादा खिदमत की, इनकी बहुत ज्यादा इज्जत की, फिर भी पाकिस्तान इज्जत नहीं पा रहा। इससे ज्यादा इंडिया इज्जत पा रहा है। तो दोस्तों, गरीदा फरूकी ने कहा है कि जो मेरे साथ हो रहा है ना, ये आज से नहीं हो रहा, पहले से भी मुझे टारगेट करते आ रहे हैं। तो आखिरकार गरीदा फरूकी बोल पड़ी है। दोस्तों, क्या कह रही है, सुनिए जरा। गरीदा कैसे बर्दाश्त किया सब कुछ? नाजी और लोगों के लिए शायद ये हैरानी का बाइस हो या शायद उनके लिए एक एलियन कंसेप्ट हो, लेकिन मेरे नर्व्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। गरीदा फारूकी हमारे लिए बहुत ही मजबूत किस्म की खातून है। तो दोस्तों, गरीदा फरूकी कह रही है कि मुझे पहले से भी टारगेट करते आ रहे हैं, मैं इनके टारगेट में हूं। दोस्तों, जब इंसान गलत काम ना करे तो इंसान को कोई टारगेट कर ही नहीं सकता। जब इंसान खुद गलत कदम उठाता है ना, तो उसको टारगेट किया जाता है। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था, मेरी एक वीडियो है, बल्कि एक नहीं है, मेरी कई वीडियो है, उसमें मैंने कहा था कि पाकिस्तानियों ने आखिरकार पाकिस्तान की बेइज्जती करवानी है। दोस्तों, जाइए जरा बैकग्राउंड में चले जाइए, मेरी पिछली वीडियो जाकर देखें। मैंने ये बात की थी कि पाकिस्तानियों की हरकतों की वजह से पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। तो आखिरकार वही कुछ हुआ। दोस्तों, गरीदा फरूकी के ड्रेस की वजह से पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई। अब दुनिया इनको क्रेडिट देने की बात नहीं कर रही, दुनिया ये बात नहीं कर रही कि पाकिस्तान आलमी वॉर रुकवा रहा था। अब दुनिया ये बात कर रही है कि जो पाकिस्तान की औरतें हैं ये किस तरह का ड्रेस पहनती हैं। दोस्तों, हमारा पड़ोसी भी है, अब जिससे सवाल उठाए जा रहे हैं, ये हकीकत भी आपके साथ शेयर करता हूं। और एक पाकिस्तानी है दोस्तों, सड़क के ऊपर पाकिस्तानियों को गालियां दे रहा है ऑन कैमरा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि यह गरीदा फरूकी का रिश्तेदार है, कुछ लोग कह रहे हैं गरीदा फरूकी का रिश्तेदार नहीं है, यह गरीदा फरूकी का फैन है। सरेआम गालियां दे रहा है और कह रहा है कि जो गरीदा फरूकी के साथ कर रहे हैं ना, इन लोगों को टारगेट करना चाहिए जो लोग गरीदा को टारगेट कर रहे हैं। सुनिए जरा। गरीदा फरूकी बिल्कुल नेकसाफी है, चंगी है, अच्छी है, बाकरदार औरत है, बाकरदार औरत है, नमाजी 5 वक्त दी। हाँ जी, मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ भाईजान, ਉਹਦੇ तकीद ना करो बस। गरीदा फरूकी में तनकीद नहीं होनी नहीं, 12 बल्कि 12 तकलीफ है ना जिन्हों गरीदा फरूकी के कपड़े ते जिन्हों तकलीफ है ना, मेरे को एक मोरिया बुलावे, मैं उसकी तकलीफ दूर करा। गरीदा फरूकी दे हाँ, क्यों कर देने तकलीफ? वजह कि ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਕੀਦ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਲ ਸਟਿਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਪੱਟੇ ਲੈ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤਕੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਰੀਦਾ ਫਰੂਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਠੀਕ ਪਾਏ ਸੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਪਾਏ ਸੀ। ਜਾਨੋ ਜਿਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹ ਭੈਣ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆ ਕੇ 20-25 ਸੂਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ क्यों जी, जिन्हों तकलीफ है अपनी जेब ढीली करना, अपनी जेब में बड़े सियाने ने, उन्होंने कहन सिर ते प्यार देन, भैन मेरी ए कपड़े पाया कर, तेन कपड़े नहीं सही दे, वो पा लेगी। तो दोस्तों, इसका कहना है कि गरीदा फरूकी का अच्छा किरदार है, अच्छे किरदार की मालिक है। जो इस पर तनकीद कर रहे हैं, इसके ड्रेस पर बात कर रहे हैं, वो मेरे पास हैं, मैं उन्हें समझाऊंगा। वो लोग बेवकूफ़ हैं, वो लोग जानबूझकर गरीदा फरूकी को टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ उनकी इज्जत पर हाथ डालने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। वो लोग पागल हैं और मुल्क दुश्मन हैं। मुल्क दुश्मन है जो अपनी औरतों के साथ ऐसी घटिया हरकत कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस पाकिस्तानी का ये कहना है, जो गरीदा फरूकी है ये इतनी नेक औरत है, मैं इसको करीबी से जानता हूं। और जो लोग कह रहे हैं ना कि उनका रिश्तेदार नहीं है, वो दोस्तों कैसे दावा कर रहे हैं? जो लोग कह रहे हैं कि यह गरीदा फरूकी का रिश्तेदार है, उनकी बात थोड़ी थोड़ी करीब जाती है, और जो लोग कह रहे हैं कि उनका रिश्तेदार नहीं है, वो कैसे दावा कर सकते हैं? खुद इसने कहा है कि मैं उसको बड़ी करीबी से जानता हूं, गरीदा फरूकी को। इसका मतलब है ये फिर उनका रिश्तेदार है। इसका कहना है कि वो 5 वक्त नमाज पढ़ती है, अच्छे किरदार की मालिक है। तो जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर ये 5 वक्त नमाज पढ़ती है तो ड्रेस ऐसा पहनती है, जो औरतें नमाजें पढ़ती हैं वो ऐसा ड्रेस पहन कर जाती हैं,
ऐसा ड्रेस नहीं पहनती। जो औरतें नमाज पढ़ती हैं वो तो हिजाब में होती हैं, जहाँ जाती हैं हिजाब पहन कर जाती हैं, अपनी बेइज्जती नहीं करवाती। जो नमाजी परहेजी हैं, जो लोग कह रहे हैं ना कि ये गरीदा का रिश्तेदार है, वो लोग ये लिख रहे हैं दोस्तों। और इसका ये कहना है कि जो सवाल उठा रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, अगर उनको ज़्यादा तकलीफ है तो वो लोग मेरे पास हैं, मैं उनकी तकलीफ दूर करता हूं। तो दोस्तों इसके अलावा पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मंसूर अली खान भी बोल पड़े हैं। मंसूर अली खान ने कहा है कि क्या हो गया अगर गरीदा फरूकी गई यूएस से ईरान डेलीगेशन के पास, वहां जाकर उसने सिचुएशन दिखाई, जो इसने ड्रेस पहना हुआ था उसकी ये फोटो बनाकर दिखा रही हैं और इनके पास कुछ नहीं है, जरूरी है गरीदा फरूकी का जिस्म दिखाकर व्यूज लेंगे। मंसूर अली खान का कहना है और लोगों को डूब मरना चाहिए। जैसे ही मंसूर अली खान ने यह वीडियो रिलीज की दोस्तों, तो मंसूर अली खान के खिलाफ ही ट्रेंड चल पड़ा और यह लिखा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा गद्दार है और यह लिफाफा साफी है। दोस्तों पब्लिक इनके पीछे पड़ गई है। अब मंसूर अली खान का चैनल भी खतरे में है, क्योंकि जो इस तरह का काम करते हैं ना दोस्तों, अगर पाकिस्तान में कोई ऐसा वाकया आ जाता है और उसको कोई सपोर्ट करता है तो फिर उनका चैनल खतरे में चला जाता है। पब्लिक का ये मतलब है दोस्तों, गरीदा फरूकी को सपोर्ट ना की जाए। तो मैं कहूँगा जो कुछ गरीदा ने किया है ना, ठीक है, इंसान से गलती होती है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की तस्वीरें बनाई जा रही हैं दोस्तों, देखिए इसी एड्रेस में उनकी तस्वीरें बन रही हैं। ये वो कौम है दोस्तों जो किसी को माफ नहीं करती। सोशल मीडिया पर देखिए दोस्तों, एक फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की भी तस्वीरें नहीं बन रही। एक और पश्तून है दोस्तों, एमल वली खान, जिनको बहुत ज्यादा इज्जत मिल रही थी आज से 10 साल पहले, जिनको बहुत ज्यादा इज्जत मिल रही थी कि ये पश्तून है, इन्होंने मिलकर पाकिस्तान बनाया था। आज उसी के साथ क्या हो रहा है दोस्तों, ये देखिए, यह तस्वीर है एमल वली खान की। पब्लिक लिख रही है कि यह बंदा गद्दार है। गद्दार क्यों है कि जो मौजूदा सरकार है ना, इनको सपोर्ट करता है और ये इमरान खान के खिलाफ है। पाकिस्तानियों का यह कहना है कि जो इमरान खान को सपोर्ट करेगा मौजूदा सरकार के खिलाफ होगा, मुहिब वतन वही होगा, यानी देशभगत हम उसको ही समझेंगे। जो मौजूदा सरकार को सपोर्ट करेगा हम उसको देशभगत नहीं समझेंगे। तो यह बंदा इमरान खान को बुरा भला कहता है दोस्तों, मौजूदा सरकार को सपोर्ट करता है। पाकिस्तानियों का कहना है कि ये एस्टेब्लिशमेंट का दलाल है, कुछ लिख रहे हैं कि ये गद्दार है। अब देखिए दोस्तों, पाकिस्तान में कितने कितने ग्रुप पैदा हो चुके हैं, जो भी इस तरह का काम करता है उसको आड़े हाथों ले लेती हैं, कहती हैं कि तू तो एक बहुत बड़ा गद्दार है, हमने आपको मुहिब वतन समझा हुआ था। एक पाकिस्तानी तो लिखा है कि ये जो बंदा है ना, ये पश्तून है, पश्तून होने के नाते हम इनकी इज्जत करते थे, अब हम इनकी इज्जत नहीं करेंगे, क्योंकि इसने इज्जत वाला काम भी नहीं किया, इसने पश्तूनों वाला काम भी नहीं किया। पश्तून तो मौजूदा सरकार को सपोर्ट ही नहीं करते। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि यह मौजूदा सरकार को सपोर्ट क्यों कर रहा है। तो दोस्तों मौलाना फजलुर रहमान जो पाकिस्तान का आलिम है, जिस पर पहले भी मैं बात कर चुका हूं, देखिए जरा, पहले इनकी तस्वीर कैसे बनेगी, पहले इनकी ऐसे बनाएगी, यह तस्वीर है, और दूसरी तस्वीर ये है दोस्तों, देखिए जरा, गरीदा फरूकी के साथ इनको कैसे जोड़ा गया है। इनका दिखाने का क्या मतलब है, इनका दिखाने का यह मतलब है कि जो पाकिस्तानी खवातीन जर्नलिस्ट हैं, यानी औरतें जर्नलिस्ट, ये उनके पीछे पड़ा हुआ है। इनको आलिम मत समझिए, इनको आलिम नहीं कहना, और जो इनके सपोर्टर हैं वो उन पर बरस पड़े हैं जो ये तस्वीरें जनरेट कर रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान में इस वक्त नफ्सो नफ्सी का आलम है। पाकिस्तानी इस वक्त वहां पहुंच चुके हैं दोस्तों, वो हद क्रॉस कर चुके हैं जिनको रोकना बहुत मुश्किल हो गया है। दोस्तों मौलाना फजलुर रहमान के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं और पाकिस्तानी कह रहे हैं जो इसको आलिम कहेगा और वो खुद गद्दार होगा। तो दोस्तों यह भी नहीं है, एक और पाकिस्तानी मुल्ला है, देखिए जरा, यह पाकिस्तानी मुल्ला है दोस्तों, इसको बहुत बड़ा आलिम माना जाता था, अब इनको आड़े हाथों ले लिया है। क्यों ले लिया है, यह मौजूदा सरकार की तारीफें करता है, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की तारीफें करता है, इसलिए इनको आड़े हाथों ले लिया है। इनको गरीदा फरूकी के साथ कैसे जोड़ा गया है दोस्तों। दोस्तों दुनिया ये नक्शा देख रही है पाकिस्तान का, देखिए जरा, हमारा पड़ोसी भी है, एक पड़ोसी नहीं है, और भी हमारे पड़ोसी हैं। वहां क्या हो रहा है दोस्तों, जो बताते हैं ना कि बॉर्डर पार इस वक्त अमन नहीं है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बताते हैं दोस्तों। दिखाता हूं मैं आपको, वो चीजें भी आपको दिखाता हूं जो इंडिया पाकिस्तान का कंपेयर कर रहे हैं, वो चीजें भी आपको दिखाता हूं जो इज्जत का कंपेयर कर रहे हैं, इज्जत का दावा कर रहे हैं, इंडिया की इज्जत का, पाकिस्तान की इज्जत का, वो चीजें भी आपको दिखाता हूं। दोस्तों इस पाकिस्तानी मुल्ला के साथ गरीदा फरूकी को कैसे जोड़ा गया है और इस पर एलिगेशन लगे हैं
ये तो दिन रात गरीदा फरूकी के पीछे भागता है। क्यों भागता है? कि कुछ हासिल करना चाहता है। क्या हासिल करना चाहता है दोस्तों? एक पाकिस्तानी ने तो लिखा है कि इस मुल्ला ने कहा था, पाकिस्तानी औरतें जर्नलिस्ट है, यानी जो खवातीन जर्नलिस्ट हैं, उनसे कहा था कि हमारे पास क्यों नहीं आती, चाय पानी पीने के लिए हमारे पास आया करो। लेकिन पाकिस्तान की खवातीन जर्नलिस्ट ने साफ इनकार कर दिया कि हम आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि अगर हम आपके पास आती हैं तो बहुत ज़्यादा खतरा है। आप तो हमें ऐसे नजर आते हैं कि जैसे हमें खा जाएंगे, हम आपके पास नहीं आएंगी। दोस्तों, अब पाकिस्तानी मुल्लाओं को नहीं छोड़ा जा रहा जिनको दीन इस्लाम के ज्यादा करीब समझा जाता है। अब उनको भी पाकिस्तानी आड़े हाथों ले रहे हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि ये मुल्ला नहीं है, ये गद्दार है। तो दोस्तों, इसके अलावा गरीदा फरूकी ने कहा है कि मैंने जो वहां गुलाब जामुन की तारीफ की, खाने पीने की तारीफ की, वहां खीर पकी हुई थी, मैंने खुद नहीं की थी, मुझे अताउल्लाह तारड़ ने मरवाया है। अताउल्लाह तारड़ कौन है दोस्तों? अताउल्लाह तारड़ मौजूदा सरकार का मिनिस्टर है। यह है अताउल्लाह तारड़ दोस्तों। अब गरीदा फरूकी इसका नाम ले रही है कि मेरी जितनी भी इंसल्ट हो रही है, पाकिस्तान की जितनी भी इंसल्ट हो रही है, अताउल्लाह तारड़ की वजह से हो रही है। ना ही मुझे अताउल्लाह तारड़ कहते कि हमारी इस तरह की तारीफ करनी है, और ना ही मेरी इंसल्ट होती, ना ही पाकिस्तान की इंसल्ट होती। ये जो मेरी इंसल्ट हो रही है, पाकिस्तान की इंसल्ट हो रही है, इसी बंदे की वजह से हो रही है। यह बंदा ना मुझसे कहता और ना मैं इनकी तारीफें करती। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि फिर इन्होंने ये बात की होगी ना कि दुनिया में हमारी इज्जत नहीं है, हमारी तारीफें नहीं हो रही। तो एक पाकिस्तान की जर्नलिस्ट है, तो पाकिस्तान की आवाज़ है, तो हमारी तारीफ कर, दुनिया आपकी बात सुनकर हमारी तारीफें करेगी। अताउल्लाह तारड़ ने फिर ऐसे तारीफ कराई है ना, क्योंकि गरीदा फरूकी इनका नाम ले रही है। सुनिए जरा। गरीदा फरूकी साहबा ने कहा कि ये जो मेरे पर इल्ज़ाम लग रहा है कि मैंने वहाँ पर खीर की, गुलाब जामुन की, फ्री वाईफाई की, खाने की वहाँ तारीफ कर दी, तो उन्होंने कहा ये मैंने खुद से नहीं की, ये मुझे तो अता तारड़ ने कहा था। क्योंकि सारे उन पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि आपकी ये साफ़ती तज्जिया आप कर रही थी वहाँ पर, और आप IR का जो इंटरनेशनल रिलेशंस का अपना ज्ञान दे रही थी, उसमें फ्री गुलाब जामुने और ये सब कुछ। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने मतलब वो ना बोलती तो अच्छा था, उन्होंने और बेड़ा गर्क कर लिया। उन्होंने ये बताया ये तो फरमाइशी मेरा तज्जिया था। उन्होंने कहा कि ये अता तारड़ ने मुझे कहा था कि आप ज़रा एक वीडियो बना दें कि हमने ये खाना वाना फ्री दिया है, फ्री वाईफाई दी है, आप इसकी ज़रा तारीफ़ कर दें। तो पाकिस्तानी मीडिया को उन्होंने गुलाब जामुनों के अंदर ही बेचारों को रखा, कोई उसमें से निकल आया, कोई ना निकल सका। तो दोस्तों, ये पाकिस्तान के फॉर्मर मिनिस्टर हैं शहबाज गिल, ये बता रहे हैं कि गरीदा फरूकी कह रही है कि मुझसे अताउल्लाह तारड़ ने कहा था कि हमारी तारीफें करनी है, वहाँ खाना पीना बहुत अच्छा था, वाईफाई लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा सहूलतें थी, इसलिए मैं ये ड्रेस पहन कर आई। अताउल्लाह तारड़ की बात मानकर अब मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो रही है। तो दोस्तों, इसके अलावा एक पाकिस्तानी ने गरीदा फरूकी के जिस्म को अब नाए हरमज बना दिया। देखिए ज़रा, कह रहा है कि गरीदा फरूकी ने जो ड्रेस पहना हुआ था ना, इसने गरीदा फरूकी के जिस्म को अब नाए हरमज बना दिया। दोस्तों सुनिए जरा। कल सारी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर थी और पाकिस्तानियों की नजरें गरीदा फरूकी के आबे हुरमस पर थी। ओ बोलो तो सही, तेल ला के ऐसे नहीं मुल्क तरक्की नहीं करता। प्यारी समझ गई। देखिए दोस्तों, गरीदा फरूकी पर जो तनकीद कर रहे हैं ना, जो सवाल उठा रहे हैं, जो बुरा भला कह रहे हैं, वो किस तरह से कह रहे हैं? जैसे इन्होंने कुछ फतह कर लिया है दोस्तों, इतने फख्र के साथ। अब ये इनकी हदूद से दूर है। अगर इनकी हदूद में होते तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाता कि भाई तुम एक औरत पर बात कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, इनसे पूछा जाता, क्योंकि ये इनकी हदूद में नहीं है। अब देखें, ये जो मर्जी बोल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जैसे पाकिस्तान में जो कुछ हो जाता है कोई नहीं पूछता, अब इन पाकिस्तानियों से कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए कि ये पाकिस्तानी इनकी हदूद से दूर है। तो दोस्तों, अब सुनिए, जो पाकिस्तानी लिख रहे हैं कि पाकिस्तान को इज्जत नहीं मिली, इंडिया को बहुत ज्यादा इज्जत मिल गई है, इंडिया ने कुछ किया भी नहीं, उनको इज्जत मिल गई है, पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया है, इनको इज्जत नहीं मिली। इंडिया को कैसे इज्जत मिल गई है दोस्तों? इंडिया की तो पहले भी इज्जत है, इंडिया कुछ करे या ना करे, उनकी इज्जत है और उनकी इज्जत बरकरार रहेगी। और जो पाकिस्तानी लिख रहे हैं ना सोशल मीडिया पर कि इंडिया को इज्जत मिल गई, पाकिस्तान को इज्जत नहीं मिल रही, उनका यह कहना है कि पाकिस्तान को इज्जत नहीं मिल रही गरीदा फरूकी की वजह से। जो इंडिया को इज्जत मिल रही है वो भी गरीदा फरूकी की वजह से मिल रही है, क्योंकि गरीदा फरूकी इंडियन नहीं है। इसलिए कि यूएस से ईरान का डेलीगेशन आया पाकिस्तान ने क्रेडिट लेना था, आलमी वार रुकवाकर, यूएस से ईरान इसराइल की सीजफायर करवाकर पाकिस्तान ने क्रेडिट लेना था। लेकिन दुनिया अब उस चीज को भूल गई है, दुनिया गरीदा फरूकी के पीछे पड़ गई है।
अब गरीदा फरूकी ही डिस्कस हो रही है। तो मैं उस पाकिस्तानी से यह कहूंगा कि इंडिया कुछ करे या ना करे, इंडिया की इज्जत है। इंडिया जो कुछ करता है ना वो हम कर भी नहीं सकते। आपको पता है कि इंडिया में एक मीटिंग हुई थी 2023 में। मैं अपनी पिछली वीडियो में बता गया था G7, मैं भूल गया था, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। G20 इजलास हुआ था इंडिया में 2023 में, G20 इजलास हुआ था। बड़े बड़े कंट्री के पीएम प्रेसिडेंट वहां इंडिया आए थे। इंडिया की कितनी इज्जत बनी थी, पूरी दुनिया उस वक्त इंडिया को डिस्कस कर रही थी। जब हमारे पास यूएस ईरान का डेलीगेशन आया है तो दुनिया उस वक्त डिस्कस कर रही थी जब यह डेलीगेशन पाकिस्तान में मौजूद था। जब यह डेलीगेशन अपनी अपनी कंट्री को वापस गया तो अब लोगों ने हमारा नाम लेना छोड़ दिया है। अब लोग हमें देखकर बहुत ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी एक दूसरे के साथ क्या मजाक कर रहे हैं। इन्होंने तो आलमी वॉर रुकवानी थी, इन्होंने तो क्रेडिट लेना था, लेकिन अपने लोगों को नंगा कर रहे हैं, अपने लोगों की इज्जत उठाकर दूसरों के सामने पेश कर रहे हैं। ये किस तरह के पाकिस्तानी हैं दोस्तों? अब इस तरह से हमें ट्रीट किया जा रहा है। ये किसकी गलतियां हैं? ये हमारी गलतियां हैं। पहली बात यह है कि गरीदा फरूकी इस तरह का ड्रेस ना पहनती। अगर उसने इस तरह का ड्रेस पहन लिया है तो फिर पाकिस्तानी पीछे हट जाते हैं, क्योंकि इंसान से गलती हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, जो इनके करीब है उनकी भी तस्वीरें जनरेट कर रहे हैं, जो इनसे दूर है उनकी भी तस्वीरें जनरेट कर रहे हैं। अब सबको एक लाइन में खड़ा कर रहे हैं पाकिस्तानी। तो सवाल उठा रहे हैं कि इंडिया को इज्जत मिलेगी। इंडिया को इज्जत भाई कैसे नहीं मिलेगी? हम अपनी इज्जत अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हैं, कोई दूसरा हमारी इज्जत बर्बाद नहीं कर रहा। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।